मंत्री की बात मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ। अमित शाह इतना डरे हुए इंसान हैं कि मेरे साथ अपना फोटो भी नहीं डाल सकता। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो नाम के हैं बस। फिर मुख्यमंत्री है कौन? साइन कौन कर दिल्ली रहा है? भारत सरकार चला रहा है, यहाँ पे नाम के मुख्यमंत्री हैं इनके लिए। जहाँ फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं भरत तिवारी जैसे लोगों का, जहाँ परीक्षाएं लीक हैं, आप देखे होंगे नीट में भी प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे, फिर भी घोस्ट वहाँ पे परीक्षार्थी बैठे हुए थे, गिरफ्तारियाँ हुई। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी स्कीम सरकार लाए पार्लियामेंट में जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी स्कीम पार्लियामेंट में कानून लाए मोदी सरकार। मैं वोट दूंगा, सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री से पहले मैं दूंगा। हम भाषण देने के सिवा मैं क्या, भाषण देना और ट्रैक्टर चलाने के अलावा कोई दूसरा काम हो तो बताए। ट्रैक्टर चलाना गुनाह की श्रेणी में हो सकता है, सरकारी कार्य में बाधा। देश के प्रधानमंत्री का जिस दिन बलि ले लूंगा उस दिन मानूंगा कि मेरे अंदर क्षमता है। ये बात क्यों जरूरत पड़ गई भाजपा को? एक ही केवल चीज उसको चाहिए, सरकार बनाने के लिए तो पर्याप्त उसके पास बहुमत है, संविधान बदलने के लिए। सवाल तो सत्ता से ही होगा। परंपरा में था कि सत्ता ही सत्ता से सवाल कर दिया, इतना ही बहस का विषय हो सकता है। इसमें गैर कानूनी क्या था कि तेजस्वी जी भी कोई स्वतंत्र नहीं थे। आपने देखा होगा उस कालखंड में उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग किया था स्वास्थ्य विभाग में 500 लोगों का और रद्द कर दिया था मुख्यमंत्री। अगर ये आरोप है कि मेरे पिता मेरे नेता हैं तो मेरे सच है कि मेरे पिता नेता हैं और नेता थे। अब तो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है। ऐसा सूचना तंत्र नहीं है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेरे बराबर होगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। क्या किसी ऐसे सांसद, विधायक या पूर्व मंत्री को आप जानते हैं जो टेलीविजन नहीं देखता? क्या कोई ऐसे सांसद, विधायक या नेता या मुखिया को आप जानते हैं जो अखबार नहीं पढ़ता? और क्या कोई ऐसे मंत्री को आप जानते हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद महीना नहीं बीता और सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया? आप जाने या ना जाने, हम आपका परिचय करा रहे हैं। नाम सुधाकर सिंह, बक्सर के वर्तमान सांसद, पार्टी राष्ट्रीय जनता दल। सुधाकर बाबू, स्वागत है न्यूज फॉर नेशन पर। लोग कहते हैं कि आप बागी हैं, आप नेता नहीं हैं, आप बागी हैं। जहां रहते हैं वहीं लड़ाई ठान देते हैं। नीतीश सरकार में आप मंत्री बने, नीतीश जी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिए, ऐसा क्यों होता है? देखिए, बहुत लोग जो राजनीति करते हैं वह पार्टियों के लिए करते हैं। बहुत सारे लोग राजनीति करते हैं व्यक्तियों के लिए, व्यक्ति केंद्रित। हम हमेशा ही अपने राजनीतिक जो हमारे मूल्य हैं वो है आमजन। उनके हितों पे अगर कहीं कोई कुठारघात होता है तो हम मौन नहीं रहते। मैं उस बात को प्रमुखता से कहता हूँ। और लोकतंत्र बनाया भी गया था देश में इसी लेकिन काम आपका के लिए। राजनीतिक जीवन जो है वो आपके इस स्टेटमेंट के खिलाफ है। पहले आप बीजेपी में थे, वो भी एक पार्टी। अभी आप राष्ट्रीय जनता दल में हैं, वो भी एक पार्टी बगैर पार्टी विहीन राजनीति तो आप कर नहीं रहे हैं। अभी भी कह रहा हूँ कि यह भारत के लोकतंत्र की स्थापना में बहुदलीय लोकतंत्र की बात की गई थी जी। बिना पार्टियों की देश में कोई उपाय नहीं है। लेकिन यह देश पार्टियों के लिए नहीं बना है, इस बात को याद रखिएगा। यह देश लोगों के लिए बना है। पार्टियां सहयोगी हैं। अगर पार्टियां काम नहीं करेंगी या नेता काम नहीं करेंगे, वो बदले जाएंगे, कोई स्थायी नहीं है। क्या बीजेपी 52 में बीजेपी थी? नहीं, ये तो 80 में बनी पार्टी है। बीजेपी की मातृ संगठन थी। देखिए, मातृ संगठन तो आरएसएस है। और जब आरएसएस पे ये भ्रातृ संगठन थी। और जब डंडे बजते हैं आरएसएस पर तो वही आरएसएस कहता हम सांस्कृतिक संगठन है, हमको बीजेपी से क्या लेना देना, हमारा हाथ तो सभी से रिश्ता है हमारा। तो उनके तो बयान बदलते रहते हैं। खैर, आपकी बात को मैं इंडोर्स करता हूं। संविधान भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जिक्र नहीं करता और संविधान में आपको पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम आपके मंत्री पद के काल की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश जी तो बढ़िया काम कर रहे थे। नीतीश जी और आपके नेता तेजस्वी यादव का एक बढ़िया गठबंधन बना, आप मंत्री बने, युवा मंत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय का पढ़ा लिखा लड़का। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे सीनियर। और आप मंत्री बनते ही सरकार की ही नीतियों पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिए, ऐसा क्यों? ये नई परंपरा है इस देश के भीतर जी। जब सत्ता पक्ष विपक्ष पर सवाल करता है, विपक्ष पर सवाल खड़ा करता है। तो आपने भी तो एक नई परंपरा डाली ना कि सत्ता पे ही सवाल खड़ा कर रहा है। यही होना भी चाहिए। सवाल तो सत्ता से ही होगा। परंपरा में था कि सत्ता ही सत्ता से सवाल कर दिया, इतना ही बहस का विषय हो सकता है। इसमें गैर कानूनी क्या था?
नहीं, गैर कानूनी नहीं था, लेकिन आप अपने ही लोगों को असहज कर रहे हैं। हम तो उस दौर को, जब आपके सवाल में देख रहा था और देखता था, तो मुझे वो लगता था जिस तरीके से कि फिरोज गांधी एक दौर में नेहरू सरकार को सदन के अंदर असहज कर देते थे, वैसी स्थिति आपने कई बार पैदा कर दी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार को लेकर। केवल फिरोज गांधी ही नहीं, उनके जैसे दर्जनों, पीलू मोदी जी, बहुत सारे लोग, क्यों नहीं, जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे सवाल होगा ही, और नहीं सवाल होगा तो फिर लोकतंत्र का। लेकिन आप तो मंत्री बने थे सवालों के जवाब देने के लिए, आप सवाल करने लगे तो कुछ लोग जो कि भाजपा के हैं वो कहे कि ये मंत्री काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए अपनी ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दे रहा है। क्या ये स्थिति थी कि नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए आप काम नहीं कर पा रहे थे? क्या विजय सिन्हा ने सवाल नहीं किया अपनी सरकार से? दिलीप जायसवाल ने सवाल किया अपनी सरकार से? मदन साहनी ने नहीं सवाल किया अपनी सरकार से? जीतन राम मांझी तो कह दिया अपनी सरकार, मुख्यमंत्री थे, कहते कि एस्टीमेट घोटाला है। केवल हम ही को क्यों? नहीं, खैर अगर दूसरों पे ले जाएंगे तो मुझे याद है कि पश्चिम बंगाल में एक बार मुख्यमंत्री ही अपने गृह मंत्री के खिलाफ धरना पर बैठ गए थे। मैं ये कह रहा हूं कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की संयुक्त सरकार में आप काम करने में असहज थे, आपको काम करने में दिक्कत महसूस हो रही थी, लिहाजा आप सरकार की कार्यशैली और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करने लगे? निश्चित तौर पे मैं साफ साफ कह रहा हूं कि अब बिहार सहित अन्य राज्य और देश में सरकार मतलब केवल और केवल शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति है, मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। ठीक है, इसके अलावा किसी का कोई वजूद नहीं है। मैं तो आपने अपने आप को चोरों का सरदार कहा। मैंने कहा चपरासी के बराबर है मंत्री, किसी की कोई हैसियत नहीं होती, जो बनाया गया है। संविधान ऐसा नहीं कहा था, लेकिन है यही, प्रैक्टिस में भारत में लोकतंत्र यही है। क्या हम माने कि सुधाकर सिंह को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार में अपनी मर्जी से काम करने से रोका गया? सीधा सवाल है। ऐसा आप कह सकते हैं कि तेजस्वी जी भी कोई स्वतंत्र नहीं थे। आपने देखा होगा उस कालखंड में उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग किया था स्वास्थ्य विभाग में 500 लोगों का, और रद्द कर दिया था मुख्यमंत्री ने। ये खबर तो थी, कहाँ स्वतंत्र थे वो भी? मतलब सत्ता की लगाम सत्ता पर के शीर्ष पर जो बैठा हुआ वो रखे हुए है और बाकी लोग कठपुतली हैं। हाँ, ये कमोवेश हर राज्य में यही हालत है, देश से लेकर प्रदेश तक हर राज्य में यही हालत है, बाकी कठपुतली है। आप अखबार क्यों नहीं पढ़ते, टीवी क्यों नहीं देखते? इसकी जरूरत इसलिए नहीं है कि मुझे कोई भी परसेप्शन और नैरेटिव्स के जरिए हमको हैक नहीं कर सकता। हमारे जो सोचने के तरीका है वो पर्याप्त हैं। विश्वविद्यालय ने, हमारे प्रोफेसरों ने जो पढ़ाया, विश्वविद्यालय में जो हमने डिग्री हासिल किया, वो अनंत काल के लिए है मेरे पास। इसके लिए किसी दूसरे सूचना तंत्र पर मुझे रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सूचना तंत्र में नहीं रहेंगे, ये माने कम्युनिकेशन क्रांति का दौर है। 1 मिनट से कम वक्त लगता है, आपकी यहाँ की बोली हुई चीजें 1000 किलोमीटर दूर पहुंच जाती हैं। फिर आप इंफॉर्मेशन गैदर कैसे करेंगे और नई चीजों से आप वाकिफ कैसे होंगे? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूं कि आपका जवाब कुछ लोगों को दिशा देगा। अभी कोई ऐसा सूचना तंत्र नहीं है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो मेरे बराबर होगा। अभी उसको 100 साल लगेगा मेरे दिमाग के बराबर आने में, सूचना तंत्र को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। 100 साल में भी मेरे ब्रेन के बराबर मैच कर जाएगा, तब ना मैं इन चीज़ों को देखूंगा। आप किसी सवाल को लेकर के अगर आप ले आए जो फंडामेंटली लगे कि ये न्यू कंसेप्ट है, और हमको आप बिना बताए हम उससे इंटरव्यू ले लें, अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे तो आप कहिएगा। खैर, आप टेलीविजन नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इंटरव्यू देते हैं, ये हम जैसे पत्रकारों के लिए एक अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तोड़फोड़ का दौर चल रहा है, टीएमसी टूट गई, शरद पवार की पार्टी की टूटने के आसार बताए जा रहे हैं, और भी कुछ एक पॉलिटिकल पार्टियां आप टूट गई। आपको कितने का ऑफर मिला था? देखिए, सवाल ये है कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार को किस काम के लिए लोगों की ज़रूरत है, बहुत साफ है। जिसको मेरा सवाल है, आपको ऑफर मिला था या नहीं मिला था? मैं एक बात साफ कह दूं कि हमारे पास, मेरे दरवाजे खुले रहते हैं, कोई सुरक्षा कर्मी नहीं है। जिसको इच्छा है वो आता है, अपनी बात कहता है और चला जाता है। विषय ये है कि इस देश में सांसदों की क्यों ज़रूरत पड़ गई भाजपा को? एक ही केवल चीज़ उसको चाहिए, सरकार बनाने के लिए तो पर्याप्त उसके पास बहुमत है, संविधान बदलने के लिए। तो जिनको लगता है कि संविधान बदलने के लिए या अपने एजेंडा को संशोधित रूप से आगे बढ़ाने के लिए मेजोरिटी चाहिए उसके अंदर, नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मेजोरिटी है उनके पास सरकार चलाने के लिए।
क्या जरूरत है अन्य सांसदों की, अतिरिक्त सांसदों की? वो सिंपल है, संविधान बदलने की एजेंडा तो अपना लागू कर ही रहे थे। संविधान तो सर सब पहला संसदीय माने 1952 का जो संसदीय कार्यकाल 52 से 57 उसमें भी संविधान में संशोधन हुए। संविधान में संशोधन करना संवैधानिक प्रक्रिया के तहत सरकारों का या संसद का संवैधानिक अधिकार है, तो उसमें मेजोरिटी और माइनॉरिटी का आपने बहुत साफ कहा। 70 के दशक में केशवानंद भारती बनाम जी केरल सरकार में सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला है कि हम असीमित अधिकार नहीं है, संविधान संशोधन का अधिकार है, असीमित नहीं है। और वह सीमा था कि संविधान के फंडामेंटल्स राइट्स, उसका प्रियम्बल्स और उसके मुख्य विषय वो आप नहीं आत्मा नहीं बदल सकते हैं, शरीर बदल सकते। तो हैं। शरीर बदलने के लिए क्या सरकार आपसे अप्रोच कर रही है? मैंने कहा ना कि हमारे पास सभी लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको और आपके पार्टी के संसदीय दल के नेता अभय कुशवाहा दोनों को बीजेपी के लोगों ने संपर्क किया और एक बार मीडिया रिपोर्ट्स में यह चर्चा थी कि आप लोग आरजेडी से टूट सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट अगर कर रहा है तो सूत्रों के हवाले से आपको संवैधानिक संरक्षण हासिल है कि कोई भी खबर चला सकते हैं, हम आपके खिलाफ मानहानि भी नहीं जा सकते। एक तो और अधिकार है चलाने का। एक और आपसे जुड़ा हुआ सवाल, कितने मंत्रियों की बलि ले ली सम्राट चौधरी की सरकार में? जो पहले नीतीश कुमार की सरकार में 2025 में जो मंत्री बने उनमें से 2 मंत्रियों की बलि आपने ले ली, सही है? मैं देश के प्रधानमंत्री का जिस दिन बलि ले लूंगा उस दिन मानूंगा कि मेरे अंदर क्षमता है। ये बात गलत है क्या कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा लेके आप गृह मंत्री से मिले थे बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले और गृह मंत्री ने आपको आश्वासन दिया था कि परिणाम दिखेगा, बंगाल विधानसभा चुनाव का परिणाम आ जाने दो। देश के गृह मंत्री मुझसे डरते हैं, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। मैं जो पूछ रहा हूं उसका आप हाँ या ना में जवाब दे। क्या यह बात सही है कि आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ सबूतों का पुलिंदा लेकर गृह मंत्री से मिले थे अमित शाह से? किस गृह मंत्री की बात? मैं अमित शाह की बात कर रहा हूं। अमित शाह इतना डरे हुए इंसान हैं कि मेरे साथ अपना फोटो भी नहीं डाल सकते। अगर मिला हो तो फोटो डालें। नहीं, इन चीजों की फोटो तो जारी की ही नहीं जाती है। खैर आगे बढ़ते हैं। मोतिहारी क्यों चले गए? आपका कार्यक्षेत्र तो बक्सर है, बक्सर के लोगों ने आपको चुना है और बक्सर में इतनी समस्याएं अभी बची हुई हैं कि बक्सर का सांसद और विधायक अगर मोतिहारी जाता है तो यह सहज तौर पर स्वीकार किया जाएगा राजनीतिक गलियों में कि बक्सर का सांसद अपना पैर फैलाना चाह रहा है। मैं भारतीय संसद का सदस्य हूं, मैं भारतीय संसद का सदस्य हूं जिसका जुरिडिक्शन पूरा भारत है, 145 करोड़। जी, हमको फ्रीडम है कि हम देश के किसी कोने में किसी विषय पर आम लोगों की पक्ष रख सकूं और उसका सवाल पार्लियामेंट के भीतर ले जा सकूं। ठीक है। मोतिहारी तो बहुत नज़दीक का जगह है। तो क्या बक्सर की समस्याएं समाप्त हो गई? समस्याएं समाप्त करना अब सांसद का नहीं होता है, सरकार का होता है। सांसद का काम होता है कि सही समस्याओं को उठाए और नीतिगत हस्तक्षेप करे। ये काम मैं करता हूँ। बाकी तो समस्या का समाधान फाइल तो सरकार के पास जाती है। हम जो सवाल उठाएं बक्सर से संबंधित हो या देश के किसी से संबंधित, सुलझाना तो सरकार का काम है। कुछ सरकार सुलझाती भी है, कुछ नहीं भी सुलझाती है। सम्राट चौधरी सरकार कैसा काम कर रही है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री तो नाम के हैं बस। फिर मुख्यमंत्री है कौन? साइन कौन कर रहा है? भारत सरकार चला रहा है, यहाँ पे नाम के मुख्यमंत्री हैं। इनके वो तो आपकी पार्टी के भी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय कहा जाता था कि जेल से सरकार चल रही है और उस समय माफ करेंगे, उस समय आपके पिताजी मंत्रिमंडल का हिस्सा हुआ करते थे। तो ये कोई नई रवायत नहीं है। जब जेल से सरकार चल सकती है तो दिल्ली से भी सरकार चल सकती है। जो सवाल किया तो हमने बात बता दी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी नजरों में सम्राट चौधरी का नंबर कितना है? यहाँ सरकार 1 होगा जो बेहतर होगा और 10 होगा जो खराब माना जाएगा। सरकार नाम की चीज है क्या बिहार में? जहाँ फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं भरत तिवारी जैसे लोगों का, जहाँ परीक्षाएं लीक हैं, आप देखे होंगे नीट में भी प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे फिर भी घोस्ट वहाँ पे परीक्षार्थी बैठे हुए थे, गिरफ्तारियाँ हुई। ये रिशुश्री का मसले में आज तक कार्रवाई धीमी पड़ी हुई है। सरकार नाम की चीज़ कहाँ है बिहार में? लेकिन कई बार जो खास करके जब नीट की बात आपने कर दी और पेपर लीक का मामला छेड़ा है तो मैं कई बार ऐसा होता है कि जांच की दिशा जब आगे बढ़ती है, जांच जब आगे बढ़ता है
तो विपक्ष के लोग जांच के घेरे में आने लगते हैं और ऐसा लगता है, जो कि सत्ता कहती है, मैं इस बात में नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप भी सुने होंगे, सत्ता का यह आरोप होता है कि विपक्ष अपने तंत्र का इस्तेमाल करके सरकार को बदनाम करना चाहती है, इसलिए कभी पेपर लीक और कभी मुन्ना भाई जैसी चीजें होने लगती हैं। ये विपक्ष करता है ये सब। ये ऐसा सरकार कई बार माने जांच के फ्रेम में विपक्ष के लोग आ जाते हैं। तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? अगर विपक्ष के लोग भी दोषी इसमें हैं तो सरकार क्यों नहीं कार्रवाई करती? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, राम मंदिर में अब चूंकि आपकी बातों का दायरा राष्ट्रीय होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बिहार की सीमा से बाहर जा रहा हूं। राम मंदिर दान में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया। जैसे ही इस मामले की जांच आगे बढ़ी, वैसे ही एक अभियुक्त है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव का फोन पिछले साल 1.5 साल के दरमियान में 900 बार अखिलेश यादव से कनेक्ट होता हुआ दिखा। अब जांच की दिशा मुड़ गई। सवाल पैदा होता है कि टिन्नू यादव की नियुक्ति भारत सरकार ने की थी कि अखिलेश यादव ने किया था? टिन्नू यादव की नियुक्ति तथाकथित ट्रस्ट ने किया था। तथाकथित या उस कथित ट्रस्ट ने किया था? तथाकथित क्या उस ट्रस्ट ने किया था? ट्रस्ट की ने किया था। उस ट्रस्ट की नियुक्ति तो मोदी जी की सरकार, अमित शाह ने किया था, गृह मंत्रालय ने किया था। और उस सभी लोग आरएसएस और बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के लोग थे जी। इसमें भी कोई दो राय नहीं जी। हमारे तो विस्तर लोअर आते ही है उस सिस्टम से। हमको भी कागज कोई सरकार का ही ला के देता है। हमारे पास कोई क्या बोलते हैं, अलादीन का तो चिराग है नहीं कि जा करके कोई कागज लाता है। सिस्टम से ही बागी निकलते हैं, विस्तर लोअर निकलते हैं और चीज़ों को बताते हैं कि बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इसमें विपक्ष का क्या दोष है मामले को उठा देना? जानकारी में आने के बाद न उठाना गुनाह की श्रेणी में मैं मानता हूँ। या ये भी तो हो सकता है ना कि जो गलत का ताना बाना है उसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के लोग शामिल हैं, और समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो माने गलत काम है उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, वो सत्ता का भी लाभ लेते हैं। जातियों के आधार पर पक्ष विपक्ष अगर चयन करने का इस देश में अगर परंपरा हो तो कोई बात नहीं है। बाकी तो सत्ता पक्ष है ना टिन्नू यादव। तो टिन्नू यादव का फोन पिछले 1.5 साल में 900 बार कैसे अखिलेश यादव से कनेक्ट होता है? मेरे दरवाजे पर सभी पार्टी के लोग आते हैं, रोज बैठे रहते हैं। मेरे घर पे आइए कभी, हर दल के लोग आके बैठे रहते हैं और हम हैं सभी के लिए बने हुए। हमारा किसी का सर्टिफिकेट के आधार पर मिलते जुलते नहीं है, सूचनाएं आती हैं उसी जरिए। एक बात, मैं 2 सवाल लूंगा और उसके बाद डिस्कशन को खत्म करूंगा। जहां से आपने बात शुरू की कि हम पहले जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए सेकेंडरी है। क्या नरेंद्र मोदी की कोई सरकार जनहित का कोई एजेंडा लेकर सामने आए और संसद में सरकार को बहुमत के लाले पड़े हों तो हम उम्मीद करें कि सुधाकर सिंह जनहित के मुद्दे पर पार्टी का व्हिप का उल्लंघन करते हुए सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गारंटी स्कीम सरकार लाए पार्लियामेंट में जी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी स्कीम पार्लियामेंट में कानून लाए मोदी सरकार। मैं वोट दूंगा, सबसे पहला वोट प्रधानमंत्री से पहले मैं दूंगा। अगर जो महिला रिजर्वेशन की बात हो तो? महिला रिजर्वेशन पे तो हमारा विरोध ही नहीं है। हमारा किन महिलाओं पर सरकार कह रही है कि कंगना रनौत और स्मृति ईरानी जैसे लोग को पार्लियामेंट में लाना है, यह मेरी आपत्ति। कंगना रनौत और स्मृति ईरानी भी तो महिला ही है ना, और वो भी समाज के हिस्सा, उनका भी कुछ एक कंट्रीब्यूशन है। हम तो कह रहे हैं कौन महिला है? रिजर्वेशन का पहला फंडामेंटल है, जो पिछड़ गए हैं लोग समाज में, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान है, सभी के लिए नहीं। अगर आप आरक्षण देना चाहते हैं तब की मैं बात कर रहा हूं। आप एकेडमिक आदमी हैं, हम लोगों ने पढ़ा है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति सैकड़ों साल से बदतर है, और वहां महिलाओं की बात है, वहां जातिगत महिलाओं की बात नहीं है, वर्ग आधारित महिलाओं की बात नहीं है, समस्त महिला समाज की बात होती है कि देश की 50% पॉपुलेशन जो है वो सैकड़ों साल से वंचित है, पीड़ित है। सबसे आधुनिक राष्ट्र अमेरिका जी, वहां भी महिला रिजर्वेशन नहीं है। कोई जरूरी थोड़ी है कि जो अमेरिका और ऐसा नहीं है कि उनके रिप्रेजेंटेशन कोई 10-12% से ज्यादा है। जैसे भारत में भी 14-15% है, वैसे 14-15% वहां पे भी है। तो आधुनिकता का पैमाना ये कहीं नहीं है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन। हम लोग कहते हैं विशेष अवसर का सिद्धांत, तो विशेष होंगे तब अवसर मिलेगा, सभी के लिए नहीं। बाकी तो वोट लड़ने का अधिकार है ये सब। आप पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आप एफआईआर की कॉपी पढ़े हैं? हाँ, आप पर 35,000 रुपया छीनने, 4 कुदार 6 बेलचा लेके भागने, लपड़ थप्पड़ करने, मार के आपने नाक फाड़ दिया, खून बहा, इस तरीके का आरोप। मीडिया के 1 दर्जन से ज्यादा चैनल और कैमरा वहाँ चल रहे थे,
जहां आम नागरिक सैकड़ों मोबाइल फेसबुक कर रहे थे, जहां पुलिस के लोग खुद वीडियोग्राफी कर रहे थे जी। उसमें हम भाषण देने के सिवा मैं क्या, भाषण देना और ट्रैक्टर चलाने के अलावा कोई दूसरा काम हो तो बताए। ट्रैक्टर चलाना गुनाह की श्रेणी में हो सकता है, सरकारी कार्य में बाधा, रोड जाम का भी गुनाह हो सकता है मेरे पर, वह भी स्वीकार है। लेकिन ये लप्पड़ झप्पड़ और ये पैसा छीनने, जब बिहार जैसे राज्य में सांसद के साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिक के साथ क्या होगा? जिस तरीके से भरत तिवारी को मार के फेंक दिया गया। आप पर एफआईआर दर्ज हुआ और एफआईआर दर्ज होने के बाद आपकी संवेदना जागी, आप सजग हो गए और अचानक आपको याद आया कि मोतिहारी के जो वर्तमान के सांसद हैं वो भूमाफिया हैं। अगर ये जानकारी आपके पास पहले से थी तो फिर आप क्या एफआईआर होने का इंतजार कर रहे थे? आपको, हम जब तक वहां नहीं जाते घटनास्थल पर जी, जब तक हम जांच नहीं कर लेते तब तक किसी पर आरोप लगाने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन भूमाफिया होना वो भी एक तो सांसद आपने बड़े पैमाने पर आरोप लगा दिया ना कि मोतिहारी का सांसद भूमाफिया है, मोतिहारी में वो जमीनों पर कब्जा करता है। मेरे जाने के बाद ये पता चला। अच्छा, आप वहां गए तब आपको ये पता चला। देखिए, कोई भी आरोप के कोई भी कह दे तो हम लोग उसको फर्स्ट जाते हैं, वहाँ पे स्थल पे जांच करते हैं, लोगों से बात करते हैं, तब हम आते हैं मीडिया में। पता चला वो भी सांसद हैं, लंबे समय से मंत्री रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं भाजपा के बिहार आपके स्वजातीय हैं। बिहार में चूंकि जाति की ही छाती पर राजनीति नाचती है, इसी आड़ में तो बच जाते हैं लोग। राम मंदिर में तो इसी आधार पे बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम एक चोर, एक यादव था, इसके चलते वो अखिलेश का आदमी हो गया। यही तो नैरेटिव्स करने की बात। लेकिन प्रथम अभियुक्त तो किसी शुक्ला को बनाया गया है। लेकिन क्या हम यह उम्मीद रखें कि सुधाकर सिंह ने जो आरोप लगाया है मोतिहारी के सांसद राधा मोहन सिंह पर, वो सिर्फ मीडिया में लगाने वाला आरोप नहीं होगा? आप ठोस कागजात के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे इस बात को लेकर के राधा मोहन सिंह भूमाफिया हैं? दो चीजें तो बहुत साफ हैं कि हम कोर्ट जा रहे हैं कि जमीन अवैध सरकार कब्जा कर रही है जी, वो हम चले गए कोर्ट में। अब उनके जो जमीन जो कब्जाने का जो तमाम जो कागज हैं उसमें हम पार्टी नहीं बन सकते। अच्छा, क्योंकि लीगली हम जी पीड़ित पक्ष नहीं हैं। जमीन जिनका कब्जा हुआ वही जाएंगे उनके खिलाफ। हम इस पब्लिक डोमेन में बता देंगे कि फलाना फलाना खाता प्लाट और इतना रकबा अपने नाम से राधा मोहन सिंह ने फला फला जगह पे मौजा में लिखवा लिया है, जिसकी कीमत ये है और उनकी आमदनी ये है जी। बाकी अब काम आगे करना है भारत सरकार को, आपको जांच करे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब आप राधा मोहन सिंह पर उंगली उठा रहे हैं, जो कि उम्रदराज व्यक्ति हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, समाज के प्रदेश के सम्मानित नेता हैं, आपके अपने समाज के लोग आपसे नाराज हो जाएंगे? इस बात का भय आपको नहीं हुआ? देखिए, अगर हम छांटबीन करेंगे न्याय के लिए तो सबसे पहले तो बिहार के लोग नाराज होंगे कि मैं चेहरे को देख करके न्याय करता हूँ। इस आधार पे तो मुझे से ही लोग नाराज हो जाएंगे इस बिहार में। अंतिम सवाल, आप भी पापा बेटा हैं, निशांत भी पापा बेटा हैं, सम्राट चौधरी भी पापा बेटा हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, एक नेता आरोप लगा रहे थे कि अब राजनीति में सामान्य लोगों के लिए जगह नहीं रह गई, वही लोग आगे बढ़ेंगे जिनके पिता या जिनकी माता या जिनके परिवार के लोग राजनीति में वरिष्ठ पद पर बैठ चुके हैं और उन्हीं की कुर्सी उनको दी जाएगी, आम लोगों के लिए जगह नहीं है। सुधाकर सिंह इस बात से कितना सहमत हैं? मैं चुनावी प्रक्रिया के जरिए इस पद पर आया हूं और पहली बार पिता का नाम जरूर महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दूसरी बार जब आप चुनाव लड़ते हैं तो आपके कामकाज के आधार पर होता है। फिर भी अगर ये आरोप है कि मेरे पिता मेरे नेता हैं तो मेरे सच है कि मेरे पिता नेता हैं और नेता थे। अब तो राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, बड़े नेता थे, यह भी इसे हम डिनाई नहीं करते हैं। अगर मैं ज़रूर सोचता हूं कि उन्होंने जो काम किया इस राज्य के लिए सेवा, हम अगर उनसे बेहतर कर सकें तो मेरे लिए गर्व का विषय होगा और पिता के लिए भी। आपका पॉलिटिकल आइडल कौन है? गांधी, महात्मा गांधी। खाना में वेज खाते हैं या नॉन वेज खाते हैं? दोनों खाते हैं। सिनेमा देखते हैं? देखता था, अभी समय मिलेगा तो जरूर देख लूंगा, लेकिन समय नहीं मिलता है। पसंदीदा हीरो? मैं कैरेक्टर बेस्ड मूवी तो नहीं देखता, इशू बेस्ड मूवी देखता। कुछ एक सिनेमा बताइए लोगों को जो देखनी चाहिए, उनको जहन में कुछ खट से आ जाए तो। काफ़ी लंबे दिन से हम सिनेमा हॉल नहीं गए चल निकालने से। ये सुधाकर सिंह बिहार में
कृषि मंत्री रह चुके, वर्तमान में राजद पार्टी से बक्सर के सांसद हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इनकी पार्टी कुछ भी हो, ये सांसद हैं नहीं हैं, इतना जरूर बिहार के लोगों को भरोसा इनके प्रति है कि अगर उनका सवाल इनको लगा कि वाजिब है तो वो सवाल सरकार तक पहुंचेगी, और ये सुधाकर सिंह की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जनता का विश्वास जीतना। और यही वजह है कि मोतिहारी हो या गोपालगंज हो, समस्या कहीं भी होती है तो लोग सुधाकर सिंह को याद करते हैं। ये एक अलग विषय है कि बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है, सुधाकर सिंह इस उपचुनाव में कितनी भूमिका रखते हैं, ये सवाल मैं नहीं ले सका चूंकि समय की कमी थी। चूंकि ये सवाल लेता तो दायरा और बढ़ जाता है कि ले लिया जाए। आप ले सकते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में आपके नेता गायब हैं पूरे सीन से। मैं तेजस्वी यादव की बात कर रहा हूं। हमारे नेता किसी भी विधानसभा में 1 से 2 सभा करते हैं, ये पूरा रिकॉर्ड रहा है। ये नहीं है कि वो पूरे 18 दिन कैंपेन खुद करते हो, ऐसा नहीं है। वो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते 2 दिन जरूर इस प्रचार अभियान में रहेंगे, और पार्टी के सभी हमारे छोटे से बड़े कार्यकर्ता 1 से 2 दिन प्रचार अभियान में रहेंगे। बांकीपुर का चुनाव हम लोग गंभीरता से लड़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर का चुनाव आप लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का कद कहीं बड़ा ना हो जाए। प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के पैरेलल नेता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं? उस पार्टी की बात कर रहे हैं जिसका जमानत जब्त है बिहार में। उस नेता की बात कर रहे हैं जो एक आदमी का जमानत नहीं बचा पाया बिहार में। पिछली बार से 1/3 पर तो आप लोग भी आके सिमट गए। बहुत बड़ी उपलब्धि तो आपकी भी नहीं रही। हम तो कहे कि वोट कटवा है, वो भाजपा का बी टीम है, वोट कटवा है, विपक्ष के वोट को डैमेज किया उसने। आप जीत जाएंगे बांकीपुर हम ही लड़ सकते हैं, हार जीत बात का विषय है। चूंकि एक राजनेता के तौर पे करो, हम ही लड़ सकते हैं, हमारे ही पास जनाधार है। ये कॉन्फिडेंस ही किसी भी नेता को सुधाकर सिंह बनाता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा, ये इनकी उपलब्धि है कि पार्टी के लिए हो या जनता के लिए हो, सुधाकर सिंह की आवाज हमेशा मुखर रहती है। सत्ता में हो, सत्ता में ना हो, सुधाकर सिंह सवाल करना जानता है और सुधाकर सिंह सवाल करता है। सुधाकर सिंह जी, आप राजनीति में उच्चतम शिखर तक पहुंचे, यह हमारी शुभकामना है। न्यूज़ फाउंडेशन को आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।